राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी की पूजा हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इस वर्ष यानी कि 2025 में राधा अष्टमी जो त्योहार है वो 31 अगस्त दिन रविवार को मनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमें पूजा सरल तरीके से कैसे करनी है। तो देखिए, चाहे तो आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या फिर आप चौकी लगाकर अलग से पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत सरल तरीके से घर की मंदिर में ये पूजा करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ की आप साफ-सफाई कर लें, मंदिर की साफ-सफाई कर लें। उसके बाद अगर आपके पास राधा रानी है तो ठीक है, और अगर राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को आप राधा स्वरूप में पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल जी का मैं पूजन कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से स्नान करवा दें लड्डू गोपाल जी का। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जल में गंगाजल मिलाकर आप स्नान करवा सकते हैं। तो देखिए, मैंने कच्चे दूध से स्नान करवाया था, उसके बाद मैंने गंगाजल मिले हुए शुद्ध जल से स्नान करवा दिया था। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को राधा स्वरूप में पूजा कर रही हूँ, तो इस तरीके से पहले स्नान करवाया मैंने। स्नान करवाने के बाद इनका हम श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए, आप नीले कलर या फिर लाल कलर, गुलाबी कलर, इन सब कलरों के आप कपड़े राधा रानी जी को, लड्डू गोपाल जी को आप पहना दें। उसके बाद आपको जैसा भी श्रृंगार आता है आप अपने भाव से श्रृंगार करें, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो देखिए, भाव से श्रृंगार कीजिए आप। उसके बाद से देसी घी का जोत जला लीजिए, हाथ में पुष्प और अक्षत लेके पूजा का संकल्प कर लीजिए आप। और संकल्प करने के बाद जो आपने हाथ में चावल और अक्षत लिए हैं उन्हें लड्डू गोपाल जी राधा रानी के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप चंदन से तिलक कर दीजिए, तिलक के ऊपर अक्षत लगा दीजिए। और अगर आप राधा रानी स्वरूप में पूजा कर रहे हैं तो आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को तिलक कर दें। उसके बाद से अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दें, माला है तो माला चढ़ाएं, मतलब जो है आपके पास वो आप चढ़ा दें। तो देखिए, मेरे पास पुष्प था तो पुष्प चढ़ा दिया था मैंने सभी को। उसके बाद से देखिए, हमें एक चुन्नी लेनी है और लड्डू गोपाल जी के ऊपर मतलब डाल देनी है, क्योंकि हम राधा स्वरूप में पूजा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाना है। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी राधा रानी बन चुकी हैं। और उसके बाद से भोग में देखिए, मैंने पूरी था, दही अरवी और आलू टमाटर की सब्जी थी। दही अरवी का भोग बहुत ज़रूरी होता है, तो दही अरवी का भोग ज़रूर लगाएँ। साथ में कुछ प्रसाद ले लें मीठे में, और ऋतु फल ले लें आप। उसके बाद से प्रेम पूर्वक आप आरती कर दें। और देखिए, आप कुछ दान दक्षिणा भी चढ़ा दें राधा रानी को, आप चाहें तो श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद से आप आरती करने के बाद से भोग लगा लें। तो हम एक बार जल गिराकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप भोग समर्पित कर दें, घंटी बजा लें। उसके बाद हाथ में जल लेकर आप 3 बार चौकी पर से वार लें। इस तरीके से आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें आप। और उसके बाद से ये जो प्रसाद आपने चढ़ाए हैं, इसे आप अपने परिवार के सभी लोगों में प्रसाद स्वरूप मतलब बाँटकर सभी को खाएँ। और जो दान दक्षिणा आपने चढ़ाया है, उससे चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए कोई चीज़ खरीद दें या फिर आप किसी मंदिर में वो दान कर सकते हैं। तो देखिए, निछावर किया जाता है तो आप निछावर कर लें, और इस तरीके से आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको राधा अष्टमी की पूजा विधि बताई हूँ, जिसे आप अपने घर में कर सकते हैं। यथाशक्ति जो भी आपके पास है वही समर्पित कर दें, राधा रानी उसमें ही खुश हो जाती हैं। तो इस भाव से आप पूजा करें। और देखिए, इस भाव से पूजा करें तो आप भगवान को चाहे कुछ चढ़ाएँ या ना चढ़ाएँ, भगवान वैसे भी खुश हो जाते हैं, बस आपके भाव होने चाहिए। तो आपको